नमस्कार साथियों, आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक टर्म्स और आज हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक चुंबक मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होने वाला चुंबक होता है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। उसके बाद आता है प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होने वाला चुंबक क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक, जैसे मैग्नेटाइट, पत्थर या लोडस्टोन आदि। प्राकृतिक चुंबक। मूल रूप से पृथ्वी से मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक। प्राप्त होने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे क्या है? मैग्नेटाइट, पत्थर, लोडस्टोन आदि। जैसे मैग्नेटाइट, पत्थर या लोडस्टोन आदि। ये कौन सा हो गया? प्राकृतिक चुंबक। इसकी आकृति एक समान नहीं होती तथा इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? बहुत कम होती है। इसलिए प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद आता है अपना कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकृतियों के चुंबक होते हैं जो
लोहे और उसके मिश्र धातुओं से बने होते हैं। किन किन से मिलके बने होते हैं? लोह और मिश्र धातुओं से। कृत्रिम चुंबक विभिन्न प्रकार के आकृतियों के चुंबक होते हैं। विभिन्न प्रकार के आकृतियों के चुंबक होते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न प्रकार के आकृतियों के चुंबक होते हैं जो लोह और मिश्र धातुओं से बने होते हैं। जो लोहा और उसके मिश्र धातुओं से बने होते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न प्रकार के आकृतियों के चुंबक होते हैं जो लोहा और उसकी विभिन्न धातुओं मिश्र धातुओं से बने होते हैं। कृत्रिम चुंबक को कठोर चुंबक या स्थायी चुंबक भी कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को कठोर या स्थायी चुंबक भी कहा जाता है। कठोर चुंबक या स्थायी चुंबक भी कहा जाता है। और कृत्रिम चुंबक निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। कृत्रिम चुंबक निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। स्थायी चुंबक एक ऐसे पदार्थ है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के बिना अपनी आंतरिक संरचना के कारण लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी चुंबक कहलाते हैं। उसके बाद आता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक स्थायी चुंबक ऐसे पदार्थ हैं
स्थायी चुंबक ऐसे पदार्थ हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के बिना अपनी आंतरिक संरचना के कारण लगातार चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के बिना स्थायी चुंबक ऐसे पदार्थ हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के बिना अपनी आंतरिक संरचना के कारण आंतरिक संरचना के कारण लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। स्थायी चुंबक ये फेरोमैग्नेटिक जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट क्षेत्र उत्पन्न करते आदि सामग्रियों से बने होते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि सामग्रियों से बने होते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि सामग्रियों से बने होते हैं और एक बार चुंबकित होने पर अपने चुंबकीय गुण को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। सामान्यतः स्थायी चुंबक छड़ रूप, यू आकार तथा बेलनाकार आकृतियों में पाए जाते हैं और इनका उपयोग मापक यंत्रों, डायनेमो, हेडफोन, लाउड स्पीकर आदि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई इत्यादि बनाने में किया जाता है। उपयोग उपयोग कहाँ किया जाता है, मापक यंत्रों, डायनेमो, लाउड स्पीकर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है छड़ चुंबक। स्थायी चुंबक अपने कई प्रकार की आकृतियों में बने होते हैं, जैसे यू आकार, छड़ आकार, बेलनाकार आदि आकृतियों में। पहला आता है अपना छड़ चुंबक, बार मैग्नेट।
छड़ चुंबक क्या होता है? इस प्रकार के चुंबकों का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है और इनके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशालाओं में। इस प्रकार के चुंबक का आकार कैसा होता है? आयताकार। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशालाओं में। इनका आकार आयताकार होता है और इसके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इसके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगशालाओं में। इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ये कौन सा चुंबक हो गया? छड़ चुंबक। उसके बाद आता है बेलनाकार चुंबक। बेलनाकार चुंबक क्या होता है? यह चुंबक एक लोहा बेलनाकार चुंबक होता है। छड़ चुंबक पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। उसके बाद आता है बेलनाकार चुंबक। बेलनाकार चुंबक क्या होता है? यह चुंबक एक लोहा बेलनाकार छड़ पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। यह चुंबक एक लोहा बेलनाकार छड़ पर लोहा बेलनाकार छड़ पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता क्या कहलाता है? बेलनाकार चुंबक। उसके बाद आता है रिंग चुंबक। रिंग चुंबक क्या होता है? यह चुंबक एक लोहा छड़ को रिंग की आकृति प्रदान कर उस पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? रिंग चुंबक। उसके बाद आता है रिंग चुंबक। रिंग चुंबक क्या होता है? यह चुंबक एक लोहा छड़ को यह चुंबक
एक लोहा छड़ को रिंग की आकृति प्रदान कर उस पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। चुंबकीय आकृति प्रदान कर उस पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। यह चुंबक एक लोहा छड़ को रिंग की आकृति प्रदान करके उस पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि में किया जाता है। प्रयोग टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि में। ये कौन सा चुंबक हो गया? रिंग चुंबक। उसके बाद आता है घोड़े की नाल के आकृति का चुंबक। इस प्रकार का चुंबक एक आयताकार छड़ को यू आकार प्रदान करके बनाया जाता है और इनके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है तथा इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? मापक यंत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक। घोड़े के नाल की आकृति का चुंबक। घोड़े के नाल की आकृति का चुंबक। इस प्रकार का चुंबक क्या होता है? एक आयताकार छड़ को यू आकार प्रदान करके बनाया जाता है। इस प्रकार का चुंबक एक आयताकार छड़ को यू आकार प्रदान करके बनाया जाता है। यू आकार प्रदान करके बनाया जाता है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मापक यंत्रों में। उपयोग मापक यंत्रों में। उपयोग कहाँ किया जाता है? मापक यंत्रों में। उसके बाद आता है अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक या
विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या होता है? जिन चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं तथा इन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिए जाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। जिन चुंबकीय पदार्थों को जिन चुंबकीय पदार्थों को जिन चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव में रखे जाने पर चुंबकीय गुण आ जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिए जाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। जिन चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और हटा दिए जाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं और हटा दिए जाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, सिलिकॉन या सिलिकॉन लोहा, मिश्रित धातु आदि का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहा या सिलिकॉन लोहा, मिश्रित धातुओं का। बनाने के लिए नरम लोहा, सिलिकॉन मिश्रित धातु आदि का प्रयोग करके करते हैं। आदि का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, सिलिकॉन लोहा, मिश्रित आदि धातु का प्रयोग करते हैं। जब लोहे की छड़ पर लपेटी गई कॉइल को विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? लोहे की छड़ चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है और इसका प्रयोग विद्युत घंटी, चुंबकीय क्रेन, मोटर, जनरेटर आदि बनाने में किया जाता है।
प्रयोग। प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत घंटी, चुंबकीय क्रेन, विद्युत घंटी, चुंबकीय क्रेन, जनरेटर आदि में, मोटर जनरेटर आदि बनाने में किया जाता है। मोटर जनरेटर आदि बनाने में किया जाता है। ये कौन सा चुंबक हो गया? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। जिस चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिए जाने पर उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक कहते हैं। इस अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, सिलिकॉन लोहा, मिश्रित धातु का प्रयोग करते हैं। जब लोहे की छड़ पर लपेटी गई कॉइल को किसी विद्युत सोर्स से जोड़ते हैं तो लोहे की छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग विद्युत घंटी, चुंबकीय क्रेन, मोटर जनरेटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ चुंबक, चुंबक के प्रकार। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।